मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, चलिए एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं हम। और ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है 15 मिनट का, और एनालिसिस करेंगे कि 27 जुलाई के मार्केट में कैसा कुछ काम हो सकता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है चार्ट को कि यहाँ पे क्या चल रहा है। 15 मिनट का चार्ट है, इसमें देखने की कोशिश करूँ मैं तो मुझे नज़र आ रहा है कि मार्केट एक रेंज में था, एक ब्रेकआउट किया, हो सकता है बड़ा रेंज का ब्रेकआउट के बाद बायर वगैरह आते हों, उसके बाद नीचे आया, होल्ड किया, उसके बाद छोटा सा ब्रेकआउट किया, हो सकता है फिर से ब्रेकआउट के बाद बायर वगैरह आते हों, मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। ओके, वो हो सकता है कि यहाँ पे सेलर वगैरह आते हों, लेकिन इससे मेरा क्या फ़ायदा? इससे ज़्यादा मेरा कुछ फ़ायदा है नहीं, तो मैं चलूँगा यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे, जिसमें मेरा फ़ायदा मुझे नज़र आएगा, समझ में आएगा जो मुझे। और एनालिसिस करने के 2-3 तरीके रहते हैं कि मार्केट कहाँ कहाँ से घूमा है, वो देखना है हमको। पहला देखो, यहाँ से घूमा था, तो जो घूमा था वो कैसे घूमा था? वो ठीक ठाक तरीके से घूमा था, ब्रेकआउट वगैरह करके घूमा था, एक चीज़। दूसरी बात, ठीक ठाक कैंडल बनाए थे इसने बड़े बड़े ग्रीन, जिसके कारण जिसको नहीं भी करना था ना यहाँ पे मार्केट में बाई, उसने बाई किया, मार्केट घूम गया। ओके, अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे जब मार्केट घूमा तो कैसे घूमा। ऑब्वियस सी बात है, बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करने के बाद घुमाए, ब्रेकडाउन के बाद घुमाए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये घूमने के पीछे के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो देखो मार्केट में है था चार्ट रिपीट वाला, कि ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, और फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे चलता रहा। यहाँ भी सुबह मॉर्निंग में अपर साइड चला गया, वापस नीचे आ गया, तो हो सकता है ज़्यादा लोग यहाँ पे सेल वगैरह करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से मार्केट को घूमना पड़ा। और एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग थी, इसको बोल सकते हैं हम, जिसकी वजह से ऊपर गया। अब हमको देखना है कि ये चार्ट ऐसा बना ही क्यों, आखिरकार बना ही क्यों था ऐसा। देखो यहाँ पे मार्केट में जब ब्रेकडाउन वगैरह हुआ होगा ये वाला, ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठ गए होंगे, कुछ लोग बाय करके बैठे थे। मार्केट ने क्या किया, एक ट्रैप बनाया मॉर्निंग में, अपर साइड आया और इस सेलिंग में आए। ये दोनों ट्रैप थे मार्केट में, लोगों को फंसाने के लिए। तो ये ट्रैप में लोग कैसे फंसे होंगे? ये ट्रैप में लोग फंसे होंगे, हो सकता है कुछ लोग बाई वगैरह करे होंगे, लेकिन जब ये नीचे गया होगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 99.99% लोग यहाँ पे सेल वगैरह करे होंगे, जिस तरह का सेलिंग का मोमेंटम आया था। तो यहाँ पे ज्यादातर लोगों को मार्केट सेल क्यों किए? क्योंकि अगले दिन देखो ना मार्केट नीचे ही क्लोज हो गया था सेल में आने के बाद, तो यहाँ पे ज्यादातर लोग सेल वगैरह किए होंगे, और फिर मार्केट में ए अपर साइड का मूवमेंटम आया। और आपको पता है कि मार्केट कैसे चलता है, मुझे पता चला ना ब्रेकआउट से चलता है ना ब्रेकडाउन से चलता है, मार्केट चलता है मोमेंटम से। लेकिन हाँ, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं लोगों के अपोजिट। तो यहाँ पे मार्केट में एक ठीक ठाक ब्रेकडाउन के बाद ऊपर चल रहा है। ओके, यहाँ पे, और ठीक ठाक लोगों को यहाँ पे सेल भी कराया। यहाँ पे एक चीज होगी। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये मोमेंटम ऐसा क्यों है, क्या हुआ हुआ। यहाँ पे सेल कर रहे थे लोग, यहाँ पे सेल कर रहे थे, जब ऊपर गया यहाँ भी मेरे जैसे लोग थे, वो तो सेल कर ही रहे थे। इवन यहाँ पे था तब भी लोग सेल कर रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया होगा, इसके बाद यहाँ पे बायर को यहाँ पे लग रहा होगा, ठगा हुआ महसूस हो रहा होगा उसको कि यार काश यहाँ बाई कर लेता, यहाँ 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 बाई कर लेता तो प्रॉफिट बन जाता। बायर को यहाँ पे रियलाइज हुआ होगा कि यहाँ पे मार्केट में गलती कर दी, और फिर उसने हो सकता है यहाँ पे बाई वगैरह का ट्राई किया, इस इलाके में बाई करने का ट्राई किया, मार्केट ने उसको भगा दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने एक मोमेंटम और किया तेजी का यहाँ पे अपसाइड के लिए। उससे पहले नीचे का किया था, तो हो सकता है कुछ लोग सेल करना चाह रहे होंगे, ऊपर गया तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग बाई करना चाह रहे हो। मार्केट ने अगला जो मोमेंटम था वो भी सेलिंग का ला दिया, एक लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया। ओके, अब लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे? लोगों को दिख रहा है मोमेंटम, जो कि उनसे मिस हो गया है, क्योंकि इसमें लोग सब सेल करने लग गए थे। दूसरी चीज, लोगों को क्या दिख रहा है? लोगों को यहाँ पे बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन मार्केट ने बार बार 2 बार ब्रेकडाउन करके बायर को निकाल दिया। ठीक है, तो बायर वगैरह को 2 बार निकाल चुका है। अब रही सेलर की बात, की रही है सेलर का क्या हाल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, जो भी है मार्केट में इसी चार्ट के अंदर मिलेगा बायर सेलर। हो सकता है यहाँ पे कुछ बायर बैठे हों, याद रखना यहाँ पे मार्केट में बायर सेलर दोनों बैठे। देखो मार्केट में मेरा जो प्लान रहेगा, मार्केट में मोमेंटम मिला जो कि लोगों से मिस हो गया, यहाँ पे लोगों को टाइम मिल रहा है बाई का, तो यहाँ पे बायर भी आए होंगे, लेकिन बायर को निकाल दिया गया है। और मार्केट में यहाँ पे सेलर वगैरह भी हो सकता है कुछ ना कुछ आए हों, और इसके लिए हमको सेंसेक्स वगैरह का चार्ट देख लेना चाहिए, जिसमें थोड़ा बहुत कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सेंसेक्स का चार्ट है, बहुत तेजी से ब्रेकआउट भी किया था यहाँ पे, तो हो सकता है कि
शुरुआत में ऊपर गया तो बहुत सारे लोग बाई भी किए होंगे, लेकिन मार्केट उनको भी निकाल दिया था यहाँ पे, और वापस ऊपर चल रहा है। तो मार्केट को लिक्विडिटी मिल गई यहाँ पे बायर की, फिर भी ऊपर चल रहा है। तो ऐसे केस में हम कैसा काम करेंगे, ये बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि मार्केट ने जो ट्रैप बनाया था बहुत खतरनाक था। 76,000 से जो ब्रेक डाउन किया था ना, नीचे गया था, वो उसी का ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चार्ट में हमको देखना क्या रहता है आपको तो पता ही है, मोमेंटम देखना मेन चीज, उसके बाद टाइम कितना मिला। यहाँ पे मोमेंटम बहुत तगड़ा हो चुका है, लोगों को यहाँ पे टाइम मिला लेकिन लोगों को निकाल दिया। तो और एक और चीज, अगर मार्केट को एक ट्रैप बनाना है, जैसे कि यहाँ पे बनाया था, अगर ट्रैप बनाना है तब मार्केट को बाई में जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मार्केट बाई में जाना ही चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है, अच्छे आराम से मार्केट को पोजीशन मिल गई होगी, तो ऐसे केस में मार्केट को बाई में जाना चाहिए। तो ज्यादातर दो केस बन रहे हैं मार्केट में कि मार्केट बाई वगैरह में जा सकता है। कहां तक जा सकता है, अब आती है बात नेक्स्ट लेवल, जो भी कल के ट्रेड की। अगर मार्केट में फ्लैट मिलता है, गैप अप मिलता है, छोटा मोटा फ्लैट टू गैप अप मिलता है, वहां पे हम बाई वगैरह कर लेंगे, मार्केट के साथ चलेंगे, क्योंकि बायर को निकाल चुका है। गैप डाउन मिलता है तब भी हम वहां पे बाई कर लेंगे, क्योंकि मार्केट अगर ट्रैप भी बनाएगा ना, तो इस लेवल का ब्रेकआउट जरूर करना पड़ेगा उसको। ट्रैप क्यों बनते हैं, क्योंकि देखो इतनी तेजी का मोमेंटम है, अगले दिन अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट गिरना शुरू करे तो हो सकता है कि ज्यादातर लोग सेल वगैरह करना शुरू कर दें, लेकिन जब ब्रेकआउट करेगा ना, ऊपर जाएगा, तो जो लोग बाई वगैरह करेंगे उनको निकाल भी लेगा, और फिर ऊपर जाना तो भी हो जाएगा, और या फिर उसको नीचे जाना है तो भी ब्रेकआउट वगैरह करेगा, दूसरे लोग बाई करेंगे, नीचे आ जाएगा। मतलब दोनों सिचुएशन में मार्केट के पास अच्छा मौका है कि ट्रैप बनाया जाए, बाई में जाए मार्केट मॉर्निंग में, एक बाई का मोमेंटम मिले। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्लान रहने वाला है अपना। तो मार्केट में गैप डाउन में भी यहाँ पे बाई वगैरह का प्लान है। अब सेल का प्लान कहाँ हो जाएगा अपना, क्या गड़बड़ी हो जाएगी कि सेल में जाना पड़ेगा। अगर एक गैप डाउन कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, ज्यादा ही बड़ा गैप डाउन हो जाता है, उसके बाद हम वेट करेंगे मार्केट में, और मार्केट में मोमेंटम आने देंगे अप साइड का। अगर मार्केट में अच्छा मोमेंटम आता है थोड़ा बहुत, वहां पे हम सेल में चले जाएंगे। बड़े गैप डाउन की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े गैप डाउन की बात, वहां पे फिर हम लोग सेल में चले जाएंगे। ठीक है, मोमेंटम के बाद एक, क्योंकि मार्केट जिस तरह है उस तरह मोमेंटम कर सकता है। अगर मोमेंटम ना करे तो फिर एक मोमेंटम कर दे नीचे का थोड़ा फास्ट, जिसमें कोई काम ही नहीं कर पाए, फिर यहाँ पे हम सेल वगैरह करके जब तक ट्रैप बनेगा तब तक प्रॉफिट बन जाएगा अपना। तो सिंपल से सिचुएशन है, यहाँ पे बाई वगैरह का प्लान रहेगा मार्केट में मॉर्निंग टाइम में। लेकिन एक बात तो यार याद रखना, अगर मार्केट ऐसा होता है ओपन होने के बाद मार्केट चलता है ऊपर चलने लग जाता है, ठीक है, और मार्केट में अगर एक कैंडल फर्स्ट आता है जो मॉर्निंग का वो बन गया, तब तो ठीक है, बाई कर भी लूंगा फिर भी एक बार के लिए। लेकिन अगर मार्केट में मोमेंटम आता है, यहाँ पे मैं बाई नहीं कर पाता हूं, तो फिर मैं यहाँ पे सेल में चला जाऊंगा, ये प्रॉफिट बुक कर लूंगा, सिंपल। अगर मोमेंटम मिस हो गया बाई का तो फिर सेल कर लेंगे। तो ये था एनालिसिस। और निफ्टी में भी सेम सेम थिंग है, सेम चीज दिख रही है हमको कि बायर वगैरह को, आसपास के बायर को तो निकाला उसने, और आराम से कम एक मोमेंटम तो बायर का बाई का आना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे बायर बैठे, इनको टारगेट करना है तो गैप डाउन दे, वरना ये फ्लैट टू गैप अप गैप डाउन में ना एक मोमेंटम बाइंग का और देगा, उसके बाद हो सकता है कि जो भी इसको करना है करे। ठीक है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस में लगाता नहीं हूँ यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में।